417, 426 और 447, ये कोई सीरीज का पैटर्न नहीं है, ये इस सीरीज में मैचेस के रन है। भाई देखो, हमको चौके छक्के देखने में तो मजा काफी आता है, लेकिन टीम को हारते हुए देखने में मजा बिल्कुल भी नहीं आता है। तीसरे टी20 मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को दे दिया था 223 रन का टारगेट, लेकिन मैक्सवेल और वेड ने कहा वेट, अभी हम खड़े हैं भारत और जीत के बीच में, और आखिरकार कंगारुओं ने मैच को जीत लिया। अगर ये मैच हम जीत जाते हैं तो सिर्फ भाई मैच में हमको जीत नहीं मिलती, सीरीज भी हमारे नाम हो जाता है, लेकिन अब हमको डिसाइडर भी देखने को मिल सकता है। देखने को तो मिल रहा है काफी ज्यादा रन सीरीज में अभी तक, लेकिन भाई थोड़ा बहुत गेंदबाजों के बारे में भी सोचो यार, बेचारे इनको मार मार के भूत बना दिया है। इंसान है गेंदबाज भी, भाई कोई भूत नहीं है। पहले मैच में हाफ सेंचुरी जड़ दिया था रवि बिश्नोई और प्रसिद्ध कृष्णा तो तब भी थे। दूसरे मैच में सिर्फ 17 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर लिया था शॉन एबॉट ने, और अर्शदीप भी सिर्फ 4 रनों से बच गया था अर्धशतक पूरा करने से। और तीसरे टी20 मैच में एरोन हार्डी को भी बहुत हार्ड पेला गया 64 रन, लेकिन इससे ज्यादा बड़ा कारनामा करते हुए दिखे प्रसिद्ध कृष्णा, जो भारत के लिए टी20 फॉर्मेट में सबसे महंगे गेंदबाज साबित हुए, क्योंकि 4 ओवर में 68 रन लुटा दिए। यार कृष्णा, क्या प्रसिद्ध बनेगा रे तू। पर ऐसे सपाट पिच पे बेचारे गेंदबाज भी ज्यादा क्या कर सकते हैं, लेकिन बल्लेबाज काफी कुछ कर सकते हैं, जो कि इन्होंने किया भी। इनकी तो भाई मौज ही हो गई, और इसी मौज में थोड़ा सा मजा हम भी कर लेते हैं। ग्लेन मैक्सवेल, जिसका मैक्स पावर भाई कम ही नहीं हो रहा है, और भाई आपको वर्ल्ड कप तो याद ही होगा, सिर्फ 10 ही दिन हुए हैं उसमें, और उसको हम भुला भी कैसे सकते हैं। पर मैं ये कह रहा था कि मैक्सवेल ने वर्ल्ड कप का फास्टेस्ट सेंचुरी लगाया, उसके बाद डबल सेंचुरी भी लगाया, और इस मैच में 20वां ओवर करवाया था मैक्सवेल ने, जहां उसने 30 रन लुटा दिया था। लेकिन जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया कैप्टन मैथ्यू वेड ने कहा, अगर वो 30 रन मैक्सवेल नहीं लुटाता तो उसका सेंचुरी भी पूरा नहीं होता, तो ये बात तो बिल्कुल सच है। और इसी के साथ मैक्सवेल ने जोश इंग्लिश के बाद एरन फिंच के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली फर्स्ट सेंचुरी बाय ऑस्ट्रेलियन रिकॉर्ड का, और मैक्सवेल का ये चौथा सेंचुरी था टी20 फॉर्मेट में, और बराबरी कर ली है हिटमैन की भी सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने की टी20 फॉर्मेट में। और अब सवाल यहां से ये होता है कि 5वां सेंचुरी इन दो खिलाड़ियों में पहले कौन मारेगा। यहां पे चांसेस थोड़ी सी ज्यादा मैक्सवेल की है, क्योंकि सवाल तो ये भी है कि टी20 फॉर्मेट में क्या अब रोहित शर्मा वापस खेलते हुए नजर आएंगे भी, या फिर अगर खेलेंगे भी तो कितना खेलेंगे। पर मूविंग ऑन, इस हार के बाद इंडियन फैंस का दिल दुखा तो जरूर है, लेकिन अगर उसी फैंस के दिल में किसी कोने में आरसीबी भी बसा हुआ है तो वो जरूर खुश हो रहे होंगे और कह रहे होंगे कि इस साला कप तो नाम दे ही। और इस बार इनके पास अच्छा खासा रीजन भी है, क्योंकि विराट कोहली किंग इज बैक अपने टॉप फॉर्म में, साथ में कैमरन ग्रीन भी हो गया है रेड एंड गोल्ड, और मैक्सवेल का शो तो ट्रेंडिंग में चल रहा है। लेकिन सवाल आरसीबी के बैटिंग को लेकर तो कभी था ही नहीं, और हमेशा सवाल इनकी गेंदबाजी के ऊपर रहता है, और इस बार भी रहेगा, क्योंकि इन्होंने अपने टॉप परफॉर्मर गेंदबाज जैसे कि जोश हेजलवुड, हर्षल पटेल और वनिंदु हसरंगा को रिलीज कर दिया है। तो दोस्तों, हमारी नजर आईपीएल में भी जरूर रहने वाली है, लेकिन फिलहाल के लिए इस सीरीज में हमारी रहेगी नजर, क्योंकि आईपीएल से पहले ये सीरीज है और कंट्री भी। वैसे भारत के पास ही है अभी भी 2-1 की बढ़त, लेकिन चौथे टी20 में जाने से पहले ना अब वर्ल्ड चैंपियंस के पास आ गई है मोमेंटम। जब भारत ने 222 रन बना दिया था और बीच में स्टोइनिस बिल्कुल भी बल्लेबाजी नहीं कर पा रहा था, और इवेंचुअली 128 पे 4 हो गए थे ऑस्ट्रेलिया, तो मैंने तो बिल्कुल सोच लिया था कि ऑस्ट्रेलिया इस मैच को क्लोज लेके जा सकता है, लेकिन फिर भी भारत इस मैच को वही 12 या 14 रन से जीतता हुआ दिखेगा। लेकिन जो मैक्सवेल है एक बार फिर से मैक्स वॉल बन के खड़ा हो गया, और आखिरकार कंगारुओं को भाई जिता ही दिया। और यहाँ पे सिर्फ ना गम भारत के हारने का नहीं है यार, गम तो यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ के लिए भी है, क्योंकि शानदार सेंचुरी तो उस खिलाड़ी ने भी लगाया था, लेकिन फिर भी जो शतक की चमक है ना उसको चुरा के ले गया मैक्सवेल। ऋतुराज गायकवाड़ को यार ना मिला जीत का स्वाद, ना ही प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब, लेकिन फिर भी कई रिकॉर्ड्स अपने नाम करता हुआ दिखा ये बेहतरीन खिलाड़ी। जैसे कि भारत के लिए पहला खिलाड़ी बना जिसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 फॉर्मेट में सेंचुरी जड़ा हो, साथ में ऋतुराज गायकवाड़ ने भारत के लिए दूसरा हाईएस्ट रन बनाया है टी20 फॉर्मेट में शुभमन गिल के बाद। और इस पारी से यह भी पता चलता है ना कि मैनेजमेंट इस खिलाड़ी को कोई भी भूमिका क्यों न दे, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ हीरो ही बन के निकलेगा। अब देख रहा हूं ना, इस मैच में भी जब तक सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी कर रहा था तब तक ऋतुराज गायकवाड़ एक एंकर की तरह आराम से खेल रहा था देखते हुए, लेकिन जैसे ही स्काई का बादल फूटा ऋतुराज गायकवाड़ ने बता दिया कि उसका बल्ला भी आग उगल सकता है।
और ये जो दिन है भले ही भारत और गायकवाड़ के नाम नहीं रहा, लेकिन अगर गायकवाड़ ऐसा ही परफॉर्मेंस देता है तो एक दिन ऐसा जरूर होगा जब जहान इसका होगा। और उसी जहान में भाई गेंदबाजों को भी रहना है, खेलना है, तो थोड़ा उनके बारे में भी सोच लेना और थोड़ा जल्दी करना है तो इसी सीरीज में थोड़ा सोच लो या थोड़ा पिचेस में कुछ दे दो उनके लिए। मुझे तो 140 160 का जो क्लोज मैच रहता है वो भी देखने में मजा ही आता है। तुम्हारा क्या मानना है? ऊपर से सवाल भारतीय टीम के साथ ये भी हो सकता है कि क्या छठा गेंदबाज का विकल्प भारत को देखना चाहिए, जैसे कि तिलक वर्मा का। जी मुझे तो लगता है कि तिलक वर्मा से गेंदबाजी करवानी जरूर चाहिए, लेकिन भाई तुम्हारा क्या मानना है और आने वाले मैचेस में क्या उम्मीद रखते हो जरूर बताओ हमारे कमेंट सेक्शन में। साथ में कानून गैंग्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना यार। फिलहाल के लिए मैं गैंग्स अब लेता हूं आपसे विदा। गुड बाय एंड टेक केयर।